स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में। आज मैं बताने जा रहा हूं कि स्लैब का ड्राइंग कैसे रीड करते हैं जब आपको साइट पे वर्क कराना होता है। अगर साइट इंजीनियर है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो लास्ट तक देखिए। कैसे स्लैब का स्टील चेक करते हैं, कैसे ड्राइंग रीड करते हैं, स्लैब बीम का ड्राइंग कैसे रीड करते हैं, टॉप एक्स्ट्रा बॉटम एक्स्ट्रा क्या होता है, ये पूरा डिटेल बताने जा रहे हैं। प्लान दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि हम जो इसको जूम कर रहे हैं तो यहाँ पे S1 है, यानी कि स्लैब का नेमिंग किया गया है S1 स्लैब। और ये जो सिंबल है, अगर इस तरह का अगर सिंबल आपको मिलता है तो मान लीजिए 2 वे स्लैब है। और यहाँ पे देखिए S2 जो स्लैब है और यहाँ पे इस तरह के अगर सिंबल मिलता है आपके ड्राइंग में तो मान लीजिए S1 स्लैब है, यानी कि 1 वे स्लैब है। तो 1 वे और 2 वे स्लैब में डिफरेंट क्या है, ये बहुत जरूरी होता है कि इसका जब साइड पे जब हम स्टील देखेंगे तो साइड पे कैसे स्टील बनवाएंगे ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा आज इस वीडियो में। ओके, क्या होता है देखिए, मान लीजिए कि 2 वे स्लैब है। तो 2 वे स्लैब कैसे, अगर मान लीजिए कि अगर आप स्टडी किए होंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो 2 वे स्लैब है कि L/B का रेशियो, यानी कि ये लॉन्गर स्पान जो भी होगा और शॉर्टर स्पान यानी L/B से, यानी कि लंबाई मान लीजिए 10 फीट है और चौड़ाई भी 10 फीट है, तो उसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 से छोटा आता है तो वो मान लीजिए 2 वे स्लैब है। यानी कि 10/10 से भागा दीजिएगा 10 में तो 1 आएगा, यानी कि 2 से कम है तो आपको क्या करना है, 2 वे स्लैब है। और L/B का रेशियो 2 हो और या 2 से ज्यादा हो तो उसको 1 वे स्लैब कहते हैं। मान लीजिए ये 5 फीट है और ये आपका 2 फीट है, तो 5 से 2 में 5 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2 से ज्यादा आ जाएगा, तो ये 1 वे स्लैब हो जाएगा। अब एक्चुअली में यहाँ पे ये आपको तय नहीं करना है कि 1 वे स्लैब 2 वे स्लैब, आपको जो ड्राइंग दिया रहेगा उसमें मेंशन रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, और ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, अगर इस टाइप के अगर आपको सिंबल देखने को मिलेगा S3 स्लैब, यहाँ मैं जूम कर रहा हूँ, तो ये मतलब डबल मेस है। यहाँ पे कोई क्रैंक बार प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ये डबल मेस है, यानी कि डबल जाल बनेगा। यहाँ पे ये टॉयलेट एरिया होता है एक्चुअली में। अब चलिए S1 S2 इस पूरा देख लीजिए और यहाँ पे भी देख लीजिए SB1, यानी कि ये जो बीम है SB1 है, स्लैब बीम है, इसका भी स्टील डिटेल अपन समझेंगे। और SB1 यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे आपका SB2, तो ये सब का डिटेल कहाँ मिलेगा, आपको सेक्शन में मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सेक्शन काटा गया है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टिपिकल रेनफोर्समेंट डिटेल ऑफ स्लैब बीम। स्लैब बीम का ये सेक्शन है ये। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यानी कि ये जो देख रहे हैं यहाँ पे एक टॉप एक्स्ट्रा L/3 पे टॉप एक्स्ट्रा हो रहा है। L किसको बोलते हैं, इनर टू इनर जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, ये जो देख रहे हैं ये L, तो ये हो गया L हो गया। L/3 जो होगा टॉप एक्स्ट्रा होगा। और यहाँ पे लिखा है जो स्टीरफ जो हम प्रोवाइड करेंगे 8 mm का 6 इंच सेंटर टू सेंटर ये रहेगा। अब आपको जो बॉटम एक्स्ट्रा जो देख रहे हैं ये बॉटम एक्स्ट्रा है, तो बॉटम एक्स्ट्रा 0.7 L यानी L/7 है, ये 0.7 L देंगे। ओके, तो ये आपका। अब देखिए यहाँ पे एक होता है डेवलपमेंट लेंथ, ये जो देख रहे हैं डेवलपमेंट लेंथ, तो ये कितना होना चाहिए, ये एक्चुअली में जितना 50D यानी कि 50 डाया ऑफ बार आपको लेना होगा डेवलपमेंट लेंथ। ओके, तो ये भी आपको दिया रहेगा। जैसे कि हम कोई भी स्टील डिटेल अगर देखेंगे उसके कॉर्नर में पूरा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन रहता है। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए ये आपका लिखा हुआ स्लैब एंड स्लैब बीम स्टील डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए आप लिखा हुआ SB, यहाँ पे जूम कर दे SB1 और SB2 और SB3। तो जब हम प्लान देखेंगे तो इसमें SB1, SB2 और SB3 कहीं होगा। देखिए SB3 आपको यहाँ मिल जाएगा, ये देखिए SB3 है। ओके, तो ये आपका स्लैब बीम का डिटेल यहाँ पे मिलेगा। देखिए ये SB1 का जो है इसका जो डायमेंशन यानी साइज रहेगा बीम का 10 इंच बाई 18 इंच, कितना
10 इंच बाई 18 इंच। ओके, साइड पे बहुत ही केयरफुली आपको रीड करना होता है, तब साइड पे काम कराना है। देखिए टॉप बार दिया हुआ, टॉप बार जो होगा SB1 में यानी टी मतलब टॉप 12 mm का 3 पीस यानी 3 नंबर आपको टॉप में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो टॉप बार है ये वाला ये 3 नंबर रहेगा। कितना रहेगा आपका? 3 नंबर रहेगा 12 mm का। उसी तरह और आइए नीचे, यहाँ पे देखिए टोटल डिटेल में समझेंगे। अब देखिए टॉप एक्स्ट्रा बार एट 0.3L यानी कि जो एंड पॉइंट होगा वहां पे आपको क्या प्रोवाइड करना है? टॉप एक्स्ट्रा 12 mm का 2 नंबर। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे ये देखिए, मान लीजिए SB1 है। ओके, तो SB1 है तो ये बीम कॉलम का जंक्शन एंड हो रहा है, तो यहाँ पे हम टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे। इसका SB1 यानी इनर टू इनर जो डायमेंशन होगा इसके अकॉर्डिंग L जो आएगा उसे 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो डायमेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग हम कट करके यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेंगे 12 नंबर का। क्लियर? यहाँ पे देख लीजिए यही जो दिखाया गया है, ये देखिए L/3 यानी कि यही आपका टॉप एक्स्ट्रा है। ये वाला जो स्टील है L/3 यही टॉप पे L/3 है। चलिए टॉप तो आप समझ गए। अब देखिए बॉटम इसी तरह होगा। यहाँ पे देखिए बॉटम बार 12 mm का प्रोवाइड किया जाएगा 3 नंबर यानी 3 ठो आपको बॉटम में प्रोवाइड करना होगा। यानी कि ये आपको दिख रहा है, ये जो स्टील जो दिख रहा है बीम में, देखिए यहाँ पे थोड़ा जूम कर देते हैं। ये बॉटम जो बार होगा यानी थ्रो आउट यहाँ से यहाँ तक SB1 में ये 3 नंबर होगा। उसी तरह बॉटम एक्स्ट्रा देखेंगे तो ये वाला बॉटम एक्स्ट्रा है। देखिए ये बॉटम एक्स्ट्रा है, आपको दिख रहा होगा ये बॉटम एक्स्ट्रा है ना। तो ये 0.7L रहेगा। यहाँ पे भी आपको मेंशन मिल जाएगा। जैसे कि ये देखेंगे ये बॉटम बार बॉटम एक्स्ट्रा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ बॉटम एक्स्ट्रा यानी कि एट 0.7L यानी 12 mm का 2 पीस रहेगा 0.7L ये हो गया। अब स्टीरअप देखिए एट एंड पे जो एंड होगा उस पे 4 इंच सेंटर टू सेंटर। यहाँ पे देखिए ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा एट सेंटर टू सेंटर किस पे? 4 इंच एट एंड पे। और यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा एट इस मिडिल, जो मिडिल होगा आपका T आपका 8 mm का और 6 इंच सेंटर टू सेंटर। ओके, ये हो गया आपका सेंटर टू सेंटर। क्लियर? अब आएंगे, अब सेंटर टू सेंटर क्या होता है यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए। ये देखिए जो एंड पॉइंट है यानी कि यहाँ से एंड जो रहेगा एंड पे यानी कि ये होता है 2D यानी कि 2D यानी जितना बीम का डेप्थ रहेगा वो यानी 2 फीट यानी 600 मान के चलिए। यहाँ से यहाँ तक 4 इंच सेंटर टू सेंटर हम स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे। और जो बीच वाला जो पोर्शन होगा यहाँ पे वहाँ 6 इंच सेंटर टू सेंटर होगा। और जो आपका साइड में आ जाए, जैसे यहाँ साइड हो गया, ये साइड हो गया, फिर ये साइड हो गया, ये आपका 4 इंच सेंटर टू सेंटर रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि ये वाला बीम है SB1 ही बीम है, ये बीम है, तो यानी कि इधर से यानी ये वाला कॉलम से आपको 600 यानी 2 फीट आपको लेना पड़ेगा। 4 इंच सेंटर टू सेंटर रिंग बांधिएगा और इधर से भी आपका 4 इंच सेंटर टू सेंटर 600 दूरी में यानी कि 2 फीट दूरी में। बाकी जो सेंटर में जो बचेगा वो आपका 6 इंच सेंटर टू सेंटर होगा। साइड पे ये ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। चलिए ये हुआ आपका स्लैब, ये बीम का डिटेल। अब उसी तरह आपको स्लैब का स्टील देखने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि स्लैब का स्टील कैसे रीड करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा है इसलिए लोगों को पास पैसेंस नहीं रहता है कि हम देखें तो क्या देखें, समझ नहीं आता है। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि स्लैब स्टील डिटेल कैसे में रीड करते हैं ड्राइंग। ओके।